अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और मुल्क भर में जो है बारिशों का सिलसिला चल ही रहा है, तो हर कोई अपने तरीके से एंजॉय करता है। हम लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो है नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी जनाब, ये है सुबह सुबह का टाइम और बहुत ही ज़्यादा जो है दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने का। बनाने का नहीं लेकिन खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। बनाने में तो 1 घंटा ही निकल जाता। हाँ, फिर पूरा जो है ना उसमें सारा टाइम निकल जाता है। बन तो वैसे जल्दी जाती है लेकिन ये कि ना सुबह सुबह दिल नहीं कर रहा था बनाने का। तो आयशा के बाबा लेकर आ गए थे हलवा पूरी और तरकारी और साथ में हलीम। तो फिर हमने जो है यह नाश्ता किया और बच्चे जो है वो सो रहे थे। फिर उन लोगों को हमने उठाया कि भाई उठ जाओ, गर्मा गर्म हलवा पूरी के मज़े तो ले लो। और बारिशों में ऐसी चीज़ों की क्रेविंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिल करता है इस तरह के खाने वगैरह खाने का और पकोड़े शकोड़े खाने का। तो खैर यहाँ पे जो है फिर हम लोगों ने हलवा पूरी का नाश्ता किया था और उसके बाद जो है हम लोग फिर ऐसे सफाई में लग गए थे ना। हाँ, फिर हम लोग सफाई में लग गए थे और इसी में ही टाइम निकल गया इसी था। में टाइम निकल गया था। फिर मैं बनाने लग गई थी खाना दोपहर का। तो आज के दोपहर के खाने में मैं बना रही थी यहाँ पे टिंडे गोश्त और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। आयशा की फरमाइश से ना मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये टिंडे चिकन का जो है काफ़ी टाइम से बोल रही थी। तो मैंने कहा चलो यार अब जो है फाइनली बना ही लेते हैं। तो मैंने टिंडे मंगा लिए थे और टिंडे गोश्त में बना रही थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही आसान रेसिपी है और बस ये सारी चीज़ें डाल के तो फिर उसको चढ़ा लो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मामा यहाँ पे, मैं बस ना अच्छा उतावली हो रही थी। टिंडे मैंने कहा आयशा तुमने टिंडे खाने ना तो जो है ना तुम ही लेके जाओ और तुम ही छिलोगी। तो फिर मैंने इससे टिंडे छिलवाए, फिर इसे टिंडे छील के लाके दिए। और वैसे मुझे कुकिंग का शौक है, आपको पता है। हाँ, आजकल जो है ना आयशा को कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा है। तो कहती है मम्मा कोई छोटी मोटी चीज़ बनानी हो ना तो आप मुझे दे दिया करें और ना ये कि मैं बनाऊंगी और मेरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा और मुझे बनाना भी आ जाएगा। तो बस इसी तरह से जो है ना इसको छोटी मोटी चीज़ें मैं इसको देती रहती हूँ और ये जो है ना बनाती रहती है। तो खैर यहाँ पे मैंने सिंपली गोश्त ले लिया था, उसमें मैंने टमाटर प्याज और हरी मिर्चें डाल दी थी। साथ में जिंजर गार्लिक का जो मैंने फ्रेश कूटा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और साथ में जो है यहाँ पे मसाले डाल देंगे। मसाले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सालन मसाला जो मैंने बना के रखा था ना, बस फाइनली वो ख़त्म होने वाला है। तो दोबारा बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी दोबारा आप लोगों से शेयर करूँगी, वरना उसका लिंक जो है यहाँ ऊपर मैं लगा दूँगी। तो बहुत आसानी हो जाती है इससे और बहुत ही खुशबूदार सालन बनता है इससे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे सालन मसाला डाल दिया था और साथ में नमक डाल दिया था। और यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं पानी डालूंगी और 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा जो गोश्त है वो 3 पाव के करीब है। तो बस इसी हिसाब से जो है ना फिर मैं ऑयल जो है वो कम कर लूँगी। और आज ना शाम में मामा की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा मामा के लिए कुछ नया किया जाए, तो मैंने कुकिंग भी की थी। तो ये ना सोच के बैठी थी कि मम्मा जो है मौका मिले मम्मा सोने जाएं या मम्मा कहीं ऊपर छत वगैरह पे जाएं तो मैं पीछे से जो है ना मम्मा के लिए कुछ बनाना शुरू कर दूं। हाँ, तो बस अगर लाइट होती ना, बारिश की वजह से लाइटें नहीं थी, तो मैं ब्राउनी वगैरह जरूर बनाती। लाइटों ने ना बड़ा ही परेशान किया हुआ है। लाइट नहीं होती तो ना ओवन ना माइक्रोवेव कुछ भी नहीं चला सकते। इवन के जो शूटिंग की लाइटें होती हैं वो भी बहुत मुझे डर डर के चलानी पड़ती है। थोड़ा सा खोलती हूँ लाइटें फिर बंद कर देती हूँ क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि सारा दिन लाइट ही नहीं हो रही है। और मुहर्रम में तो इसलिए जो है इनकी मेहरबानी है जो लाइट दे देते हैं, वरना तो फिर ये कि ना लाइट देते ही नहीं है। और गुस्सा भी बहुत और यहाँ पे जो है मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी, जिद करके खड़ी हुई थी कि मुझे खिड़की से हटना ही नहीं है। हाँ, और बारिश हो रही थी, मौसम भी अच्छा था। हाँ, तो और इसकी जो है ना छोटी छोटी सी पोनियाँ भी मैंने बांधी थी, ये बनवा रही नहीं थी। तो मैं आयशा के बाबा को बोली थी इसको मैं गंजा कर दूँ, तो आयशा के बाबा ने बोला नहीं इसके बाल जो है ना अच्छे लग रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। हाँ, इसको हम डिस्ट्रैक्ट करे जा रहे थे कि तुम अपनी पोनियों को हाथ नहीं लगाना। हाँ, तो बस इतनी देर में जो है मेरा ये मसाला, ये जो गोश्त था ये भी गल गया था। इसे भून के तो मैं टिंडे वगैरह डाल दूंगी। ये देखें आयशा ने काटे टिंडे। हाँ, ये मैंने काटे थे। आयशा ने टिंडे छीले हैं और काटे हैं इसने। तो मैंने कहा चलो छोटे मोटे काम जो है ना तुम कर दिया करो।
पर बस इसको 2 मिनट के लिए चढ़ा दूंगी और ये जो है ना 2 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए हमारे मैं जब टिंडे जो है वो भी गल हाँ, जाएंगे। जब मैं आलू टिंडे वगैरह कुछ काटती हूँ ना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। हाँ इसी तरह से आएगा ना काम करना, वरना तो फिर कहाँ आदत होगी इंसान को। तो खैर बस यहाँ पे जो है ना इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा और हरी मिर्च डाल के तो उसे अभी हम दम पे दे आपको दिया था। दिखाते हैं कि चाय अगर ना खत्म करने के ट्रिक हो तो ये ट्रिक हाँ है। और यहाँ पे जो है छत पे मैं बैठ के चाय पी रही थी, बारिश का बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे और मुझे थोड़ा हल्का फुल्का सा बुखार सा हो रहा था ना, तो इसलिए मैं फिर नहाई नहीं बारिश में और ठंडा सा मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बस ये कि चाय जो मैं पी रही थी उसमें बारिश की 2-3 बूंदें जो है मैंने डाल दी थी, ताकि जो है क्योंकि बारिश का पानी शिफा का पानी होता है। हाँ। तो जो है ना वो चाय जो है फिर वो शिफा वाली हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं जो है ना क्या कहते हैं अम्ब्रेला लेके खड़ी हुई थी और वीडियो बना रही थी, ताकि मेरा मोबाइल जो है वो उसमें पानी ना चला जाए। तो बस और ली भी मैंने बच्चों की अम्ब्रेला थी, छोटी सी अम्ब्रेला लेके मैं खड़ी हुई थी। हंसी तो इतनी मुझे आ रही थी कि बच्चों और उस छोटी सी अम्ब्रेला में भी मामा गीली हो गई थी। हाँ तो छोटी सी इतना उसमें मैं कहाँ आऊंगी। और इसको देखें, ये और इस सिस्टर को देखें, ये कितना मजा आ रहा है इसको। बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है ना ये बारिश में, इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। असल में ना कुछ बच्चों को होता है कि वो ना उनकी आंखें बंद होती रहती हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ये इसके साथ होता ही नहीं। और यहाँ पे आप कुकिंग और यहाँ पे आप देखें ये आयशा मैडम के काम, और ये नीचे आ गई थी, इन्होंने वीडियो शूट की और जो है ना साथ साथ जो है ना उन्होंने पकोड़े बनाए और रेसिपी भी साथ साथ लिखती जा रही थी। और ये एडिटिंग वगैरह जो है ना सारी आयशा ने की है। ये आयशा करती है एडिटिंग, अपनी जो वीडियो वगैरह बनाती है ना तो उसकी सारी एडिटिंग ये खुद फिर करती ये है। मामा ने मुझसे ले ली, मामा ने बोला चलो मैं अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को दिखाती हूँ। हाँ तो बस ये कि फिर शाम की चाय दोबारा से, क्योंकि आयशा के पापा जब घर में होते हैं ना तो तकरीबन हर 2-3 घंटे बाद उनको चाय लाजमी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा क्रेज है उनको चाय का। हाँ और मुझे इतना चाय का जो है ना वो नहीं क्रेज, ये कि बस मिल गई तो पी लिया वरना फिर छोड़ दिया। लेकिन हस्बैंड जब पीते ना तो फिर उनके साथ फिर मैं अपना कप भी लाजमी बना लेती हूँ। अच्छा ये पकोड़े मैंने मामा के लिए बनाए, मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, मामा ने 2-3 खाए और तारीफ तो बड़ी की मामा ने, लेकिन हाँ खाए बने बहुत अच्छे थे और इसने बहुत ही कम ऑयल में ना, ऑयल फ्री जो है इसने पकोड़े बनाए थे। तो वैसे भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा जो है महंगाई और फिर ऑयल भी कितना फ्री, और इसने कहा डर डर के जो है ना आयशा ने डर डर के पकोड़े बनाए कम ऑयल में ताकि मम्मा को भी दिखा सकूँ। तो खैर उसके बाद जो है ना रात में हम लोग सब जो है फिर नीचे आ गए थे, फ्रेश वगैरह हुए, कपड़े चेंज किए और उसके बाद जो है ना यहाँ पे फिर बच्चों को लगी भूख, तो फिर यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों को दे रही थी रोटी डाल के टिंडों के साथ, आयशा को खानी थी और दूसरे बच्चे जो कह रहे थे हमें मम्मा मीठा पराठा बना दें, क्योंकि हमें गरम गरम रोटियां खानी थी। तो मामा उठी, मामा ने चलो ठीक है मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। हाँ और उस वक्त ये था कि लाइट तो आ गई थी रात में लेकिन गैस नहीं थी। और जब भी मैं ये वाला स्टोव यूज़ करती हूँ तो आप लोग समझ जाया करें कि गैस नहीं आ रही है हमारी। तो यहाँ पे साथ में जो है ना बच्चों को फिर मैं जो है ना वो मीठे पराठे बना के और अल्लाह के शुक्र से लाइट भी आ गई थी, तभी मामा यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक जो लेकिन बारिश जो है ना फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारी रात बारिश हुई है, सारी रात और सारा दिन। और अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना तो अभी भी सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है और इस वक्त टाइम आयशा क्या हो रहा है 8 बज रहे हैं, 12 घंटे हो गए और लाइट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर ये कि बस आप लोगों से शेयर करते रहते हैं, क्लिप नोट करते हैं और आप कुछ बच्चों को, कुछ मेरी सिस्टर्स को मीठा पराठा खाना था तो उनके लिए मामा ने बना दिया था। हाँ तो बस ये कि मैं शूटिंग वगैरह करती हूँ और वीडियो जो है मैं एक दिन पहले शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाती है हर चीज़ को मैनेज करना। तो मैं हर चीज़ जो है एक दिन पहले की शूटिंग जो है लेके चल रही होती हूँ। तो जो जितनी आसानी मुझसे अपने लिए होती है मैं उतनी आसानी करती हूँ अपने लिए। तो खैर उसके बाद जो है मैंने बच्चों को दे दिए थे पराठे और साथ में आयशा के बाबा लेकर आ गए थे मेरे लिए फ़िश। और मेरा दिल नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो आयशा के बाबा लेकर आए थे फ़िश और ये मामा को बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। खैर तो फिर ये था हमारा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आज का हमारा दिन कैसा गुजरा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।